Hello my dear students, this is our first video for class 11th. 11th क्लास का हमारा ये फर्स्ट वीडियो है. हम अगर सिलेबस देखें क्लास 11th का तो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स. और सेट्स इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना आप 11-12 के बाकी टॉपिक्स को ध्यान दे भी नहीं सकते और समझ भी नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि सेट्स है. सेट्स के बाद आप देखोगे रिलेशंस. रिलेशंस के बाद आता है फंक्शंस. और फंक्शंस का यूज अप्रॉक्सीमेट हर एक चैप्टर्स में है. क्लास 11-12 भी अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें तो हमें सेट्स का स्टार्ट करना है. और क्योंकि अभी तक सीबीएसई में अप टू क्लास 10 सेट्स नहीं था तो एकदम न्यू टॉपिक है आपके लिए. बट हाँ, आईसीएसई बोर्ड्स में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है. तो भी हम लोग आते हैं अगर एक जनरल आइडिया से कि आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको एक ही बहुत ही बोलचाल के भाषा में समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज सेट्स. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों से जब मैं डेफिनेशन पूछता हूँ व्हाट इज सेट्स, तो उनका कहना होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा. जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन, ये सेट होगा. तो उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि हाँ ये सेट तो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. बट अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन अ गार्डन, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन मीन्स बहुत जो सुंदर फूल्स होते हैं उसका कलेक्शन एक गार्डन में, तो क्या ये सेट होगा? तो अगर सिंपल सा उसके बाद में बात करोगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो बोल सकते हो हाँ सुंदर तो हो सकता है. बट मेरा कहना यह है कि सुंदरता का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है कि कौन सा फूल सुंदर है कौन सा नहीं. हो सकता है जो मुझे पसंद आए वो आपको पसंद आए, या जो मुझे पसंद आए किसी और को पसंद आए. तो यहाँ पे ये सेट्स नहीं होगा. सेट्स वो होता है जो अगर कुछ हमारे लिए सही है तो वो आपके लिए भी सही होगा. मीन्स पर्सन टू पर्सन वो डेफिनेशन वैरी नहीं करना चाहिए. इसे हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अभी मैं बात करता हूँ, मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ जू या इन आवर प्लैनेट, तो ऑब्वियसली दैट इज अ सेट. बट मैं कहूँ कि नंबर ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन अ प्लैनेट, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ सेट. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया डेंजरस. और डेंजरस का डेफिनेशन डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो सकता है. हो सकता है जो जू में रिंग्स में रहते हैं उनके लिए शेर भी डेंजरस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. बट हम और आप अगर जाएंगे तो हो सकता है वो नहीं कर पाए. अगर मैं कहूँ एक चूहा, रैट, हो सकता है कुछ लोगों को चूहों से भी डर लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है. कॉकरोचेस, अधिकतर कहा जाता है कि गर्ल्स को कॉकरोचेस से डर लगता है, बट बॉयज़ उसे उठा के फेंक सकते हैं. ये सभी के लिए नहीं, मैं कुछ का बात कर रहा हूँ. तो हाँ, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन. तो यहाँ पे जो हम लोग क्वालिटीज है वहाँ हम लोग मैथ्स पे नहीं आते, हम लोग क्वांटिटी पे आते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट पे मैं अभी आता हूँ. डिस्टिंक्ट क्या होता है? अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड स्कूल, तो आप लोग सेट्स तो है ही. बट सेट्स कैसे है ये? सेट्स के लिए आप इसका एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट है? एस सी एच ओ एल. मैं यहाँ पे देखो आपका ओ दो बार था बट मैंने उसे एक ही बार लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा डिस्टिंक्ट. मीन्स अगर किसी कलेक्शन में एक से अधिक सेम ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखेंगे. हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एक ही लिखेंगे. मीन्स मान लो मेरे पास 5 टाइम्स ओ होता तो भी हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ही बार लिखेंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक और, अगर मैं कहूँ MISSIPI मिसिसिपी, तो इसका लेटर्स क्या क्या हो गया? इसका लेटर मैं लिखूँ MISP, दैट्स इट. कोई कंपल्सरी नहीं है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
ऐसा नहीं है कि इसमें 11 वर्ड्स होना चाहिए, 11 लेटर्स, बट हाँ अगर हम सेट्स का बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लिखेंगे, ना कि रिपीटेड वन को। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया सेट्स ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मींस जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही होगा। सेट्स या मैथमेटिक्स में हम लोग अभी क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे नहीं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में क्वालिटी को मेजर करने का कोई पैरामीटर नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं कि दिस वाज द डेफिनेशन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि टू वर्ड्स, दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। बहुत सारे बुक्स में डिस्टिंक्ट वर्ड्स छोड़ दिया जाता है, या बहुत सारे बुक्स में वेल डिफाइंड वर्ड भी छोड़ दिया जाता है। बट अगर करेक्ट डेफिनेशंस का बात करोगे आप, तो करेक्ट डेफिनेशन में दोनों वर्ड आना चाहिए, वेल डिफाइंड भी एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। Representation of sets. We can represent sets in two forms. First and one is roster form. What is roster form? Roster form होता क्या है? रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स है उसको विद इन ब्रैसेस लिख देते हैं, और हर एक दो एलिमेंट के बीच में हम लोग एक कॉमा दे देते हैं। क्या करना है कि we list elements within braces. Braces means this curly bracket, braces, and separate them by commas. जैसे मैं एग्जांपल अभी मैंने जो दिया था मिसिसिपी का ही, अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि सेट सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितना वॉवेल्स होगा? सिंपल सा ए ई आई ओ यू। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, सभी को ब्रैसेस लिखेंगे और हर एक दो के बीच में एक कॉमा रहेगा। और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यार, b इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, चलो यहाँ लिखते हैं परम्यूटेशन, PRMUTATIONS, परम्यूटेशंस। तो इसमें क्या करोगे आप, इसके सभी लेटर्स जो डिस्टिंक्ट लेटर्स है उसको ब्रैसेस में लिख दो। दैट इज PERMUTAIONS। सभी डिस्टिंक्ट लेटर्स को हमें क्या करना है, ब्रैसेस के अंदर लिख देना है। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। इट्स सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। Second one is set builder form. Set builder form में क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को लिस्ट करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे we list property और properties satisfied by every element of the set, and in this one also we write in a braces। तो कैसे, ये आपको ज्यादा ध्यान से समझना है कि हम करते क्या है। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि चेंज रोस्टर टू सेट बिल्डर या सेट बिल्डर टू रोस्टर, ये 1 मार्क्स प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेट अभी फिलहाल इस पे करना है, क्योंकि सेट बिल्डर सीखोगे तभी इसके आगे आप टाइप्स ऑफ सेट सीख पाओगे। तो पहले हम आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। a इक्वल्स टू
1 2 3 4 5। अगर मुझे सेट बिल्डर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो अगर ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक एलिमेंट डिफाइन करना है। हम बात करेंगे एक्स। हमने क्या किया? एक एलिमेंट डिफाइन किया। मैंने कहा कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट। अब मुझे बताना पड़ेगा, एलिमेंट तो मैंने बता दिया बट वो एक्स है क्या? तो मैं कहूंगा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सभी नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया एक्स, फिर मैंने बताया एक्स क्या है, तो मैंने कहा एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर मीन्स क्या? तो नेचुरल नंबर कहां तक है? देखो ये है आपका अप टू 5, तो मैं लिख सकता हूं x लेस देन इक्वल्स टू 5, या मैं चाहता तो x लेस देन 6 भी लिख सकता था, क्योंकि मैंने इक्वल टू दे दिया तो वो अप टू 5 इंक्लूड होगा। तो मैंने क्या किया? पहले मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया, फिर एलिमेंट के बारे में बताया मैंने कि क्या वो है, वो एक नेचुरल नंबर है। चलो ठीक है, नेचुरल नंबर तो है, बट नेचुरल नंबर कहां तक है? तो वो नेचुरल नंबर 5 तक है। नेक्स्ट अगर मैं b कर दूं, मैं कहूं कि b इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली होल नंबर है, तो होल इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो जो भी आप इसमें डिफाइन करो हमेशा एक ही काम करोगे। सबसे पहले एक एलिमेंट डिफाइन करो, लेट एक्स। मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया एक्स। अब आप बताओगे कि एक्स क्या है, तो आप कहोगे ये क्या है? एक्स बिलोंग्स टू, बेटा दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स, ये साइन ऑफ बिलोंग्स टू, एंड देयर इज वन मोर साइन I frequently use this sign. This is called for all, and one more sign अपोजिट उल्टा e, इसको बोलते हैं हम लोग there exist। हम लोग का एक टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें हम लोग ये दोनों बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इसे हम लोग क्वांटिफायर्स करते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे इसका। तो हाँ, अब देखो मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया x, फिर मैंने क्या कहा x क्या है? चलो ठीक है, x एक होल नंबर है, बट वो होल नंबर कहां तक है? इसका कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो हम इसे बंद कर देंगे। मींस होल नंबर कहां तक है ये हमें नहीं पता है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। c, मैं कहूं c इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सॉरी, पहले मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूं। मैं कहता हूं 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10। मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिया है इन रोस्टर फॉर्म। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? तो वो सेट बिल्डर में कहोगे तो हम बोल सकते हैं, सबसे पहले हमें सबसे पहला टास्क क्या है? एक एलिमेंट डिफाइन किया, मैं बोलूंगा x सच दैट मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया x। अब मैं बताऊंगा कि x क्या है, बट x अभी डायरेक्ट मैं ये भी नहीं बोल सकता नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर आप कोई नंबर सिस्टम में नहीं आता है, तो आप इसको रैशनल नंबर बोल नहीं सकते हो। मैं कहता हूं x इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1। अब क्योंकि ये आपका प्री डिफाइंड सेट्स तो है नहीं, तो मैं इसे दूसरा एलिमेंट चेंज करना चाहा। मैं इसका इक्वेशन लिख दिया x इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1, क्योंकि हम देख रहे हैं एक है तो उसे 1/2, 2 उससे 1/3, 3 से 1/4, मतलब जो डिनोमिनेटर एक उससे अधिक है। अब देखो अभी तक एक वेरिएबल था, मैंने एक न्यू वेरिएबल डिफाइन किया x की जगह पे n। अब आपको बताना होगा n क्या है, तो मैं बताऊंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट है, और नेचुरल नंबर तो है ठीक है, बट नेचुरल नंबर कहां तक? उसका बाउंड्री पॉइंट कहां है? 9, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं n लेस देन इक्वल्स टू 9। मैं फिर से बताता हूं इसको। मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया x, फिर मैंने बताया x क्या है? x है n बाई n प्लस 1, और उसके बाद n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां तक है? अप टू n। और जो और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा, और जब आप इसे समझोगे तभी आप आगे सेट्स में आगे बढ़ पाओगे। तो मैं देखता हूँ डी मैं कहता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128।
अब ये क्या, तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे बताओ। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ ना, बहुत बच्चे बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू इवन नंबर, बट इवन है तो 2 4 6 कहाँ है, बट यहाँ पे तो 1 है। और दूसरा चीज, इवन नंबर कोई आपका प्री डिफाइंड सेट तो है नहीं। तो इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5, 2 6, 2 पावर 7 हो सकता है। अब इसे कैसे डिफाइन करोगे, मैं बोल सकता हूँ d इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, तो मैंने बोल दिया अब x क्या है, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू, अरे बिलोंग्स टू नहीं, पर x को डिफाइन करेंगे, x को बोलता हूँ 2 टू द पावर n, क्योंकि देखो 2 तो सेम है सभी में, आपका जो वेरिएबल्स है ऊपर पावर वो चेंज हो रहा है। मैंने बोल दिया 2 टू द पावर n। अब n क्या है, अब मैं बताता हूँ n बिलोंग्स टू, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है तो इट इज होल नंबर। अगर यहाँ पे मैं डॉट डॉट दे देता ऐसे, मतलब कि उसका बाउंड्री एंड नहीं होगा, वो इनफाइनाइट केस में आता है। बट क्योंकि मैंने बाउंड्री दे दिया है कि ये यहीं तक खत्म है, तो मैं बताना कहाँ तक, 0 से लेके वो 7 तक गया, तो मैं बोल सकता हूँ इसको x लेस देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बहुत ही एग्जांपल्स देख सकते हैं। और हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप एक एलिमेंट डिफाइन करोगे, फिर उस एलिमेंट के बारे में बताओगे कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है वो बता दिए, उसके बाद बताओगे एलिमेंट कहां तक है। ठीक है, जब तक उसका बाउंड्री पॉइंट नहीं बताओगे, अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसका बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, बट अगर फाइनाइट सेट है तो उसका बाउंड्री पॉइंट होगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं कहूं एग्जांपल a equals to x such that x belongs to natural number x square minus 4 equals to 0. Same question, b equals to x such that x belongs to integers x square minus 4 equals to 0. हमें बता सकते हो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि ये किस नंबर सिस्टम में है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो आप इसे सॉल्व करोगे। तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यहाँ x दो नंबर आ रहा है, एक 2 है और एक माइनस 2। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता हूँ तो इसमें तो मैं सिर्फ 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं। बट वही मैं इंटीजर्स लिखता हूँ तो इंटीजर्स में आपका प्लस माइनस 2 और प्लस 2 दोनों आ जाएगा। तो इसके लिए आपका जो सेट्स है उस पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि वो सेट्स है क्या, किस प्री डिफाइंड सेट्स के बारे में वो बात कर रहा है, किस नंबर सिस्टम के बारे में वो बात कर रहा है। तो उसके किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए इस पे आपको ध्यान देना है। अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टाइप का आए कुछ क्वेश्चन, तो पहले आपने उसे सॉल्व करना है, फिर देखना है वो किस नंबर सिस्टम में आ रहा है, फिर उसे पुट करना है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट कम ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला है आपका एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। तीनों एक ही सेट है, बस इसका नाम डिफरेंट है। जैसे आपका नाम घर में कहीं और कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, फ्रेंड्स के सामने कुछ और होता है, इसी टाइप से डिफरेंट नेम्स है एम्प्टी सेट का। तो जैसा नाम पता चल रहा है सेट्स, मतलब कि सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। डेफिनेशन कहोगे तो सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहूँ a इक्वल्स टू x such that x belongs to natural number x square plus 4 equals to 0। तो चेक किया जाए, तो सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x माइनस 4, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4। बट -4 तो आप रूट अंडर -4 तो रियल नंबर भी नहीं है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से होगा।
रूट अंडर -4 आपका हो जाना है इमेजिनरी नंबर। जब हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स हम उसमें देखेंगे। इसका आएगा 2i प्लस माइनस 2i। बट ये नेचुरल नंबर था नहीं, जब नेचुरल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा 5। इसे हम लोग या तो 5 से डिनोट करते हैं या इसको डिनोट करते हैं ओपन ब्रैसेस। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल देखते हैं। b इक्वल टू मैं कहूं x such that x belongs to integers x less than equals to 2 less than x less than 3। 2 और 3 के बीच में इंटीजर्स हमें लिखना है, तो आप बता सकते हो 2 और 3 के बीच में कितना इंटीजर्स होगा? क्या होगा? एक भी नहीं। मीन्स ये भी क्या हो गया, इसको 5 लिख सकते हो या एम्प्टी ब्रैकेट। तो जैसा हमने नाम से देखा, नाम ही बताता है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली। तो वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको आप कह सकते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में होंगे, उसे आप देखिएगा। सेकेंड वन इज सिंगलटन सेट। देखो यहां भी नाम है सिंगल, मीन्स वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल एलिमेंट मीन्स सिंपल एक एलिमेंट। जैसे फिर से वही एग्जांपल से बात करता हूं a x such that x belongs to natural number x square equals to 0। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 एंड देन आंसर इज x इक्वल्स टू 3 एंड 2 माइनस 2। दो तो आ गया, बट मैं किसका बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर का। और जब नेचुरल नंबर का बात करेंगे तो उस दोनों में सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर दैट इज 3। तो यहाँ बोल सकते हो आप 3। तो वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। b equals to x such that x belongs to whole number 2 less than equals to x less 2 less than x less than 4। इसके बीच में कौन सा एलिमेंट होगा? चलो दूसरा यहाँ करता हूँ 4 या 6। इसके बीच में कौन सा एलिमेंट होगा? 5। तो वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट्स होता है दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नेक्स्ट कम ऑन फाइनाइट सेट। नेक्स्ट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा? नाम से पता चला आपको फाइनाइट है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया था जिसका एंड था, मीन्स वैसा सेट जो हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में देखा, तो वैसा सेट जिसका बाउंड्री का एक एंड आता है। ठीक है, वैसा सेट्स को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। या दूसरा एग्जांपल दूसरा बोल सकते हो कि वह सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक डेफिनेशन ये, या दूसरा डेफिनेशन सेट्स हुज काउंटिंग कम्स टू बी एन एंड, जिसका काउंटिंग का एक अंत आए दैट इज फाइनाइट सेट। अब जो फाइनाइट सेट होता क्या है? कोई भी एग्जांपल बोल सकते हो। मैं बोलूँ a इक्वल्स टू x such that x belongs to natural number and x less than equals to 5। तो ऑब्वियसली इसका एक एंड है, मींस कहाँ तक जाएगा ये 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाएगा। दूसरा कह सकते हो b इक्वल्स टू x such that x belongs to real number -2 less than equals to x less than 3। मींस वैसा नेचुरल नंबर जो -2 से 3 के बीच में होगा। इसका क्या हो जाएगा आपका ये -2 -1 0 1 2। ध्यान से देखो तो मैंने -2 को इंक्लूड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, और यहाँ मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बोल रहा है x 3 से छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप का सेट है जिसका बाउंड्री होता है
दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मीन्स मैंने इसका दो डेफिनेशन बताया। डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या अ सेट हुज काउंटिंग कम्स टू एन एंड, जिसका काउंटिंग का एक अंत आए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है? तो अगर डेफिनेशन में आओगे तो वही चीज, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या whose counting does not comes to an end, जिसका काउंटिंग का एक एंड नहीं आए, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। उसमें बहुत सा नंबर सिस्टम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होगा? एक्स सच दैट, या तो सेट्स की बात करते हैं ए, सेट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका एंड तो है नहीं, तो इसका सेट्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? इट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दूसरा बात को बी, मैं कहता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ क्या हुआ? होल नंबर्स है, तो उसका भी मैंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ तक जाएगा, तो बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैं कहूँ सी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, उसको आप जेड से डिनोट कर सकते हैं, आई से। तो इंटीजर्स क्या हो जाना है? 0 1 2 सो ऑन एंड -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, इससे बड़ा नंबर सिस्टम में आओगे डी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम ब्रैसेस में नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे ओपन ब्रैकेट -∞ टू प्लस, मीन्स इसमें आपका रैशनल इरैशनल सभी आ जाना है। ये 5 नंबर से और सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, जिसमें आपका रियल पार्ट भी आता है, इमेजिनरी पार्ट भी आता है। जैसे रूट अंडर -4 कहेंगे तो वो रियल नहीं होगा, बट हाँ वो इमेजिनरी में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर सिस्टम है। हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट। तो इसमें देखो किसी भी सेट का बाउंड्री नहीं है, तो वैसा सेट जिसका काउंटिंग का एक एंड नहीं आए, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर होता क्या है? कार्डिनल नंबर कहोगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। मैं कहूं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट, तो इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको हम लोग na से भी नोट से मार्क करूं। अगर मैं कहूं a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसमें कितना एलिमेंट है? 5, तो मैं लिखूंगा यहाँ इट्स कार्डिनल नंबर इज na इक्वल्स टू 5, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट सेट a कंटेन्स। मैं कहूं b, इसका मैं कहूं कि -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2, इसका कार्डिनल नंबर वो तो इनफाइनाइट हो जाना है। क्यों? क्योंकि आपका काउंटिंग तो एक एंड आ ही नहीं रहा है, बट मैंने यहाँ एक स्टार्टिंग में लिखा है कि फाइनाइट सेट। जब फाइनाइट सेट होगा ही नहीं तो हम लोग उसका कार्डिनल नंबर का बात करेंगे ही नहीं। अगर कर भी देंगे तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाना है? इनफाइनाइट। चलो अब इसे मैं फाइनाइट बनाता हूँ। मैं कहूँ -3, यहाँ पे बोलता हूँ अप टू 3, तो कार्डिनल नंबर ऑफ डी इज 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 7। इसी टाइप से आप किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर लिख सकते हो। कार्डिनल नंबर सिंपल सा बात है कि वैसा सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, अगर वो लिख दोगे दैट इज कार्डिनल नंबर। इसमें एक आता है हाउ कैन वी राइट सेट्स इन इंटरवल्स। ओके, उसमें आपका आता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल, लेफ्ट हैंड क्लोज इंटरवल। हम लोग इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं।
हम बात कर रहे हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स हम कैसे लिखते हैं? जैसे अगर मैं कहूं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में करता हूं हियर ए बी। इसका मीन्स ये होता है कि ए बी मीन्स मुझे ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है। अगर मैं कहूं जब भी आप ये ब्रैकेट यूज करते हो तो हमेशा आप रियल नंबर का बात करते हो। ये वैसे मीन्स हम लोग लिखते हैं 1 2 तो हम सिर्फ 1 और 2 का ही बात करेंगे। अगर मैं लिखता हूं 1 2 मीन्स रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। बट अगर हम इस ब्रैकेट को यूज करते हैं तो हम पार्टिकुलर एलिमेंट का बात करते हैं। तो इसमें कहता हूं क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ क्या हो जाना है, इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर में क्योंकि मैंने क्लोज ब्रैकेट दिया है तो ये आपका आ जाना है माइनस और a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b। हम लोगों ने एक एलिमेंट डिफाइन किया, वो है रियल नंबर। रियल नंबर कहां से कहां तक है? a से b तक। मैं नेक्स्ट आता हूं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस इट इज a b। सेम आप जब भी इस टाइप के इंटरवल का बात करोगे, बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो वो इस क्लोज ओपन इंटरवल को वो ऐसे भी डिनोट करते हैं। बात एक ही है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं तो बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि मैंने दोनों ब्रैकेट ओपन रखा है मींस दोनों बाउंड्री पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे a लेस देन x लेस देन b। ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल टू मैंने नहीं लिखा है, मींस हम लोग a और b को छोड़ के उसके बीच का जितना भी रियल नंबर्स है सभी को इंक्लूड करेंगे। थर्ड मैं कहूं लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल। या सेमी ओपन इंटरवल। लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल मींस लेफ्ट हैंड में ओपन होगा, या इसको बोल राइट हैंड क्लोज इंटरवल, मर्जी आपका है। मैं इसे ऐसे लिखता हूं a b। दिस मींस ओपन है, दिस मींस क्लोज, या इसी को आप लिख सकते हो a b। इसका मतलब ओपन का साइन और ये क्लोज। और ओपन जहां होगा उस पॉइंट को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। मींस x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या लिखो a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b। देखो मैंने क्या किया, a को इंक्लूड नहीं किया है बट b को इंक्लूड किया है। फोर्थ राइट हैंड ओपन इंटरवल हम बात करेंगे तो यहाँ a b मींस मुझे लेफ्ट हैंड को इंक्लूड करना है बट राइट हैंड को इंक्लूड नहीं करना है, या इसी को आप लिख सकते हो a b। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मुझे a को इंक्लूड करना है मींस a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन b। मैंने वहाँ b को इंक्लूड नहीं किया। बहुत सारे पुराने ऑथर्स के जो बुक्स होते थे उसमें कैसा सिंबल यूज करते थे, बहुत बार ओपन उन्होंने क्लोज को ये यूज किया था और ओपन को ये। जब उन्हें ये लिखना होता था लेफ्ट हैंड तो वो ऐसे यूज करते थे और ऐसे, बट इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ इसी दोनों को यूज करना, या तो टोटल स्क्वायर ब्रैकेट में या तो इस टाइप का ब्रैकेट में यूज करना। चलिए एग्जांपल्स में लिखता हूँ। एग्जांपल में अगर लिखूं, मैं लिखूं यहाँ पे 2,7। हाउ कैन वी राइट दिस वन इन सेट बिल्डर फॉर्म? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो कैसे लिखोगे? तो अगर ध्यान से देखो तो मैंने 2 इंक्लूड किया और 7 इंक्लूड नहीं किया, तो मैं यहाँ लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये नंबर कहाँ से कहाँ तक 2 से 7, तो मैं लिखूंगा 2 लेस देन इक्वल्स लेस देन 7। मैंने 2 को इंक्लूड किया बट 7 को इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं यहाँ लिखूं 2 7, दिस मींस यहाँ पे क्या हो जाता है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देखो यहाँ पे 2 भी इंक्लूड नहीं 7 भी इंक्लूड नहीं, यहाँ लिखोगे 2 लेस देन x लेस देन 7 मींस 2 और 7 मुझे दोनों में से दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, 2 मान लो यहाँ 7 है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं नंबर लाइन में देखूं, अगर मैं इसका बात करता 2 लेस देन x लेस देन 7 मींस
2 और 7 इस दोनों को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। इसको छोड़ के इसके बीच का जितना भी नंबर है सभी इंक्लूड होगा। ठीक है, मीन्स बाउंड्री पॉइंट को छोड़, जैसे मानो मैं घर आता हूँ तो जो मेरा गेट है वो मेरा बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं ओपन इंटरवल हूँ तो मैं गेट को छोड़ के टोटल एरियाज को काउंट करूंगा। बट वही अगर मैं क्लोज इंटरवल हूँ तो मुझे उस गेट का जो एरिया है लाइनिंग मुझे उसे भी इंक्लूड करना होगा। तो ये फंडा है। अगर मैं इसी को लिख दूँ ओपन इंटरवल 2 7, ये मैंने लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल लिखा है, तो आप बोल सकते हो x such that x belongs to real number and 2 less than x less than equals to, मींस मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया और 7 को इंक्लूड किया। अगर मैं टोटल क्लोज इंटरवल लिख दूं 2 7, तो यहाँ हो जाना x such that x belongs to real number 2 less than equals to x less than equals to 7। तो ये आपका हो गया सेट्स या इंटरवल्स कैन बी रिटन इन सेट्स और सेट्स कैन बी रिटन इन इंटरवल्स। जब भी आप इंटरवल का बात करोगे मतलब हम लोग रियल नंबर्स का बात करते हैं। इस टाइप का ब्रैकेट मीन्स रियल नंबर, ब्रैसेस मीन्स रियल नंबर छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर इंटीजर्स आप यूज कर सकते हो, बट रियल नंबर्स में नहीं। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में हमारा सेट्स का इतना इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे दैट इज सेट्स रिलेशंस, उसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।